Hello all, welcome to Pamita AI World. My name is Pamita Singh Kandari and you are learning Artificial Intelligence Machine Learning course through Pamita AI World 18. तो जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन्हें मैं अभी फ़िलहाल हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा रही हूँ। इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आगे के जो हम पढ़ेंगे आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, उससे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वेरिएंस, कोवेरिएंस, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सब आएगा क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग है तो मतलब टेस्ट तो आपको पता करना, थ्योरी में जब कन्वर्ट करना होता है, जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था हाइपोथेसिस की, जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है। तो जैसे हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट करना होता है ना, तो टेस्ट करने के लिए कुछ तो हमें टेस्टिंग नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में के लिए हमें कुछ टेस्ट तो करने पड़ेंगे ना, और उन टेस्ट के लिए हाइपोथेसिस को थ्योरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टेस्ट करने होते हैं, और उन टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पहले से पता होना चाहिए जो उस टेस्ट में यूज़ होते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, वेरिएंस हो गया, कोवेरिएंस हो गया, ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ जो आपको ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज़ होंगी उसमें, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है? जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, डिस्पर्शन का मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि कितना फैला हुआ है, मतलब कितना उसका रेंज है फैला हुआ, डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो देखो, दो डाटा सेट्स हैं। ये जो दो डाटा सेट्स हैं, कौन से दो डाटा सेट्स हैं? एक है सपोज करो ये एक पहला डाटा सेट हो गया 1 1 2 2 4, 1 2 3 4 5, है ना। अब मैं आपसे पूछूं इसका मीन कैसे निकालोगे? तो मीन कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा। इसका मीन निकालिए, जितनी भी वैल्यू उन्हें ऐड कर देना, यानी कि 1 + 1 + 2 + 2 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 है। तो कितना हुआ? 10/5, यानी मीन कितना हो गया? 2, ठीक है, मीन 2 हो गया। अब दूसरा डाटा सेट लेते हैं बी। इस डाटा सेट में सपोज करो 2 2 2 2 2, ठीक है। तो इसका हमें अब अगर मीन निकालने को कहें तो मीन कितना आएगा इसका? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 10/5, 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब ये दो अलग अलग डाटा सेट्स हैं, ठीक है, इसमें अलग वैल्यू है और इनमें अलग वैल्यू है। इन डाटा सेट्स में अलग वैल्यू है और इन डाटा सेट्स में अलग वैल्यू है, लेकिन इन दोनों डाटा सेट का मीन जो है वो दोनों का सेम आ रहा है, 2, और यहाँ पे भी 2। अब जब दोनों का मीन सेम आ रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमें सिर्फ मीन दे रखा हो दो का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो, जो फैला हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा अगर हम मीन देखेंगे कि इन दोनों के डाटा सेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें जो डाटा मिलता है उसमें डाटा में हमें सिर्फ मीन दिया होता है, और मीन एक का मीन 2 है और एक का नाम मीन 2 है यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दोनों डाटा सेट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा इनका जो फैलाव है डाटा सेट्स का मॉडल में या डाटा में,
कि ये अलग डाटा सेट्स हैं या एक डाटा सेट्स हैं, क्योंकि मीन से तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है, इन दोनों का मीन सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा सेट्स अलग अलग हैं। तो इसको पता करने के लिए एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं वेरिएंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेरिएंस। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हमारा डाटा मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे तो उसमें टेस्ट वगैरह में ये यूज़ होता है वेरिएंस। ठीक है, और पहला मेथड तो हम वेरिएंस का यूज़ करेंगे और दूसरा यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। और ये आपको टर्म पता ही होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं। ठीक है, हमें कितना फैला हुआ है डाटा, किसी मॉडल में कितना फैला हुआ है डाटा, उसको चेक करने के लिए अगर उसका एवरेज सेम आ रहा है तो उस डाटा के सेट्स के फैलाव को चेक करने के लिए अपने मॉडल में, एआई मॉडल में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। ठीक है, अगर मीन दोनों का डाटा सेट्स का अलग अलग होता तो हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट कह देते, हम डायरेक्ट ही ग्राफ से देख के पता कर लेते कि अच्छा इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में फैल रहा है, इसका नेगेटिव डायरेक्शन में फैल रहा है। ठीक है, इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जहाँ पे मीन सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा सेट्स में डिस्पर्शन कैसा है। तो यहाँ पर हम वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर डेफिनेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर एवरेज एक जैसा है, ठीक है, अगर एवरेज एक जैसा है तो आपको पहचानना है कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मतलब कि डाटा का जो फैला हुआ क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। ठीक है, अगर एवरेज एक जैसा है तो आपको पहचानना है कि डाटा का जो फैला हुआ क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। ठीक है, उसको पहचानने के लिए ही हम यानी कि डाटा साइंटिस्ट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेजर ऑफ डिस्पर्शन टू डाटा सेट्स। ठीक है, तो ये वेरिएंस हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, एक रेंज भी आता है, मैंने रेंज का भी बताया था, कुछ रेंज भी होती है, एक दूसरी टर्म होती है रेंज। रेंज में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या डाटा सेट के अंदर उसके अंतर को हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं।
ठीक है। तो अब ये देखो, इसमें एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास डाटा सेट है 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है। सपोज करो इतना ही डाटा सेट है हमारे पास कोई सा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पूरे डाटा सेट में? 9, ठीक है। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेंज हमारी इस डाटा सेट की रेंज कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। तो ये हमें रेंज पता चल गई और यहाँ पे हमें पता चल गया वेरिएंस, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन किसी डाटा, अगर एवरेज सेम है किसी डाटा सेट्स का, और लेकिन डाटा सेट अलग अलग हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा देख के डाटा ग्राफ में, एआई मॉडल में, कि ये जो दोनों डाटा सेट्स हैं इनका क्षेत्रफल का जो फैलाव है वो कहाँ पर फैला हुआ है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव में है, किधर है, कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन का, ठीक है। अच्छा, वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस जो है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएंस, और वेरिएंस के तुरंत बाद हम आ जाएंगे सीधा अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ठीक है। तो वेरिएंस भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, और दूसरा होता है सैंपल वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ दी होती हैं, मैंने एक वीडियो है, आपने अगर देखी होगी ढंग से मेरी वीडियो, वो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में कि क्या डिस्कस किया था, मैं बताना भूल गई, 1 मिनट। मैंने उसमें डिस्कस किया था, सॉरी मैं भूल गई हूँ मैंने क्या डिस्कस किया। फ़िलहाल मुझे याद आएगा तब मैं बताऊँगी। फ़िलहाल देखिए, इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, और मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी मैं क्या बताने वाली थी यहाँ पे, अभी मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, हमें वेरिएंस निकाला। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, ये है, ठीक है। समझ जाना, ये वेरिएंस है, ठीक है। इसको डिनोट वेरिएंस को इससे करते हैं। आगे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखेंगे, एआई मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे हम। ये वेरिएंस का साइन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें i = 1 n और x i - μ होल स्क्वायर अपॉन ये इसका फॉर्मूला मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। n, ये n इसका पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है। हाँ, मुझे याद आ गया। देखिए, मैं क्या बता रही थी इसे पढ़ाने से पहले। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में कुछ जिक्र किया था, किसमें, डाटा प्री प्रोसेसिंग की जो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ बताई थी डाटा प्री प्रोसेसिंग में, जिसमें मैंने आपको 6 ऐसे टूल्स बताए थे, जो टेक्निक्स बताई थी, जिससे हमें इन मैथ्स के फॉर्मूलों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसमें? जब हम मॉडल बनाते हैं, हमें कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी मिली होती हैं जो जिनमें वो इन क्वेश्चंस को कंप्यूटर खुद ही लर्न करता है, मैथ्स को। हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ ये पता, हमारे को ये सिर्फ पता होना चाहिए कि डाटा को देखकर कि हमें डाटा में वेरिएंस का, कौन से वेरिएंस का यूज़ करना है डाटा साइंटिस्ट को। फॉर्मूला उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डाटा सेट्स कौन कौन से हैं। इसलिए मैंने बोला था कि देखना, आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स कौन कौन सी है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए, जब हमारे पास डाटा सेट्स आ गए, कोई 2 डाटा सेट्स आ गए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें वेरिएंस लगाना है या स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना है। तो उन लाइब्रेरीज़ में, इनबिल्ट लाइब्रेरी में, जैसे मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉर्न, नमपाई है, ठीक है। ये सब लाइब्रेरी में इस टाइप के फॉर्मूले ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बस ये लिखना होता है उसमें
कि वेरिएंस का उनकी शॉर्ट टर्म्स दी होती हैं, उनके एलियास बोलते हैं जिन्हें। तो हमें बस जैसे कोवेरिएंस लिखना हो तो वहाँ पे एक COV कुछ करके ऐसा दिया होता है पॉपुलेशन लाइब्रेरीज़ में, इनबिल्ट लाइब्रेरीज में आपको बस वो लिखना होता है, और जो लाइब्रेरी हैं वो आपको एंड रिजल्ट दे देती हैं। तो इसकी टेंशन मत करना कि फार्मूला कौन याद करेगा, इतना मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। ये बस मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता रही हूँ कि आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा इनबिल्ट लाइब्रेरी में। ये तो आपको पता होना चाहिए कि किससे डिनोट करते हैं। ऐसे ही इसका होता है ये, और इसका फॉर्मूला है I=1 n xi छोटा वाला माइनस x एवरेज डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना, ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये है डिफरेंस, ये है, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ डाटा दिया होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास x गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, 5, और इस x से हमने मतलब ये हमारे पास डाटा सेट गिवन है, ठीक है। पहला डाटा सेट, दूसरा डाटा सेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके रेंज में दिया हुआ है। और इन डाटा सेट्स की वैल्यू किसी की यहाँ पर मीन जो है इन डाटा सेट्स का 2.83 है, ठीक है। इसका है मतलब इनका टोटल जो मीन है निकल के आया 2.83 आ गया। और यहाँ पे मीन जैसे हमने पीछे देखा कि मीन हमारा सेम है, ठीक है। तो मीन सेम है 2.83 2.83 2.83 2.83, ठीक है। इन डाटा सेट्स का मीन सेम है। अब जब मीन सेम है, आपको दिख रहा है डाटा सेट्स का मीन सेम है, तो आपको ऑब्वियसली मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला जब आप इनबिल्ट लाइब्रेरी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो कुछ आपको वेरिएंस का ये वेरिएंस आपको फॉर्मूला कुछ देगा वहाँ पर, ठीक है। और जब हम उस वेरिएंस को अप्लाई करने के बाद ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे लाइब्रेरी में जाके, इनबिल्ट लाइब्रेरी में, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, एक का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब ये अलग अलग डाटा सेट्स हैं और एक का ग्राफ कुछ का ऐसा आया है, ठीक है, और एक का ऐसे आया है, ठीक है। मतलब वेरिएंस से ही पता चल जाएगा हमें कि हालांकि मीन सेम है, लेकिन जब हम वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो डाटा सेट्स मॉडल आपको ग्राफ देगा इनबिल्ट लाइब्रेरी के थ्रू, तो वो कुछ ऐसे डाटा सेट्स होंगे, कहीं पर ऐसे आया है, ठीक है, कहीं पे ऐसे ग्राफ आ रहा है, कहीं पर ऐसे ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको देख के पता चल रहा है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर हम इसको बीच में तोड़ेंगे तो ये एक दूसरे की ऐसे करके बीच में अगर हम तोड़ेंगे इसे तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये वाला ग्राफ ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या, यहाँ पे वेरिएंस जो है वेरिएंस इज मूविंग इन हायर डायरेक्शन, ठीक है, हायर डायरेक्शन। इधर थोड़ा नैरोअर है, वेरिएंस नैरोअर है डाटा सेट्स की। क्यों, हमें क्या पता करना है, हमें कितना फैला हुआ है यही तो पता करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बिछा हुआ है तो ये नैरोअर है डाटा सेट्स की। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी पॉजिटिव में जा रहा है फैलाव या नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। वो हम वेरिएंस से चेक करते हैं। अब इतना आपको सिर्फ पता होना चाहिए कैसे मीन अगर सेम है और डाटा सेट्स डिफरेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्षेत्रफल जो है वो अलग अलग है। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम वेरिएंस का अप्लाई करेंगे और उस वेरिएशन के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी अप्लाई करके देखेंगे कि किधर को निकल रहा है ग्राफ। और वो जो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लाइब्रेरी के थ्रू तो वो कुछ ऐसे ग्राफ देगा और उन ग्राफ को देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा डाटा सेट्स है वो किधर को डायरेक्शन में यूज़ हो रहा है। देखिए जैसे इनमें कहाँ यूज़ होता है वेरिएंस, जैसे कि
स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कितना सारा डाटा होता है, जो हमारे शेयर मार्केट होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में कितना सारा डाटा होता है, कैसे पता करता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर नीचे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको। तो वो डाटा में वो एवरेज निकालते हैं, ऐसे इन्हीं की मदद से वो मशीन निकालती रहती है। जो डाटा, इतना सारा डाटा होता है, बड़े बड़े कितने करोड़ अरबों लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे देखती है मशीन की कौन सा जा रहा है, ये सब अप्लाई तो करते हैं वो, और कौन सा अप्लाई करते हैं, ये सभी तो अप्लाई करते हैं। तो इसे वेरिएंस कहते हैं। अच्छा, इतना आज के लिए हो गया। अब मैं कल के वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, कल के वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था आज की वीडियो में कि वेरिएंस किसे कहते हैं। कल की वीडियो में हम पता करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कंटिन्यू करेंगे कल की वीडियो में, इसी पेज पर, सेम पेज पर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको उससे पहले एक, हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो मैं कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ले चलूँगी कोवेरिएंस और कोरिलेशन पे, जो स्टेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस वेरिएंस का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। वेरिएंस का बहुत यूज़ होता है, और वेरिएंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ कल की वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो 21 मिनट की हो गई है, इससे ज़्यादा का नहीं अलाउड है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अलाउड तो है यूट्यूब वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। और आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।